Hello, good morning students. Today I explain the chapter Minerals and Energy Resources. आज मैं जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रही हूँ उस विषय का नाम है खनिज पदार्थ. First of all, I explain the meaning of minerals. Minerals are those natural products which are made up of one or more elements and are dug out from the earth. These minerals have specific chemical composition. These are known for their physical and chemical properties. अगर हम खनिज पदार्थों के बारे में बात करें तो ये जो खनिज पदार्थ हैं वह कुदरती पदार्थ होते हैं जो एक से ज़्यादा तत्वों से मिलकर बनते हैं और यह धरती के अंदरूनी परत में पाए जाते हैं. इनकी एक विशेष रासायनिक बनावट होती है और ये अपने भौतिक और रासायनिक गुणों से पहचाने जाते हैं. तो ये हमने आज मिनरल्स के मीनिंग के बारे में पढ़ा. आगे हम बात करेंगे कि मिनरल्स कितनी टाइप के होते हैं. अगर हम मिनरल्स की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं: मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक एंड एटॉमिक मिनरल्स. सबसे पहले हम बात करेंगे मेटेलिक मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स को धातु खनिज के नाम से जाना जाता है. इसमें लौह का अंश पाया जाता है और इन्हें धातु खनिज कहा जाता है. नॉन मेटेलिक मिनरल्स वह होते हैं जो गैर धातु होते हैं. इनमें जो लौह का अंश है वो नहीं पाया जाता. वह बिना लौह धातु के गैर धातु खनिज कहलाते हैं. और जो एटॉमिक मिनरल्स है उन्हें परमाणु धातु कहा जाता है. आगे हम बात करेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हैं. वन बाय वन हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. हम बात करेंगे आयरन ऑर की. आयरन ऑर is highly usable. This metal is used to make many products. It is not found in pure form in the earth, but it has many impurities. The impurities are removed in the industries and pure iron is made. हमें प्योर जो है इसी तरह से हमें धरती के नीचे से नहीं मिलता. इसको बहुत सारी इसके साथ में अशुद्धियाँ होती हैं जो अशुद्धियों के साथ ही इसे धरती के नीचे से निकाला जाता है और इन अशुद्धियों को रिमूव किया जाता है और उसके बाद में इसका जो है प्योर आयरन इससे बनाया जाता है. The 4 type of iron ore is found in earth crust. 4 तरह का जो कच्चा मतलब लोहा है वो धरती के नीचे से निकाला जाता है. हेमेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट, ये जो प्रमुख 4 किस्में कच्चे लोहे की हैं. आगे हम बात करेंगे कि इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ आयरन और बट हेमेटाइट टाइप इज़ मेनली फाउंड. जो हेमेटाइट कच्चे लोहे की जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है और बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु आर द आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया. अगर हम बात करें तो कच्चा लोहा संसार का 5.5% कच्चा लोहा भारत में पैदा होता है. भारत का जो है कच्चा लोहा पैदा करने में सेकंड जो स्थान है पूरे संसार में. आगे हम बात करेंगे मैग्नीज. मैग्नीज इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स. इट इज़ हाईली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फेरो alloys. Approximately 6 kilogram of manganese is used for manufacturing 1 ton of steel. It is also used in the manufacturing of bleaching powder, paints, and India stands second to Zimbabwe in the reserves of manganese, but in production it occupies the 5th place. Manganese is found mainly in the state of Karnataka, Odisha, Madhya Pradesh, Maharashtra and Goa.
अगर हम मैंगनीज़ की बात करें तो मैंगनीज़ का प्रयोग बहुत से जो लोहे और स्टील की जो वस्तुएं हैं वो बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। 6 किलोग्राम जो मैंगनीज है उसका प्रयोग 1 टन स्टील को बनाने के लिए किया जाता है। और जो ब्लीचिंग पाउडर है और पेंट्स है और बैटरीज है इसमें भी मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मैंगनीज है हमारे जो भारत में कर्नाटका, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा स्टेट्स में अधिक पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे बॉक्साइट की। बॉक्साइट इज एन इम्पॉर्टेंट और फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज मेड। दिस इज अ clay type metal which contain aluminium oxide. It is white or pink in color. The method of the extracting aluminium from the bauxite was unknown till 1886. Therefore, its use was not possible, but today aluminium is being used in many industries on a large scale. From the utility point of it has left behind the metals like tin and copper. It is used mainly the manufacturing of utensils, electrical wire and automobile, railway, ships and aeroplanes. Orissa is the leading state in the production of bauxite. बॉक्साइट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्ण जो कच्ची धात है जिससे एल्युमिनियम को बनाया जाता है। यह चीकनी मिट्टी की जैसी धात है और जिसका जो रंग है सफ़ेद तथा हल्का गुलाबी होता है और इसका जो प्रयोग है बहुत सारी इंडस्ट्री में किया जाता है। मेनली जो इसका प्रयोग है बर्तन बनाने के लिए, बिजली की तारें, मोटर कार, रेलगाड़ी और समुद्री जहाज़, हवाई जहाज़ बनाने में और इनके जो उद्योगों में बॉक्साइट और एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। तो हम अगर ये कहें कि बॉक्साइट का प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है तो ये कथन बिल्कुल सत्य होगा। आगे हम बात करेंगे कॉपर। कॉपर इज अ सॉफ्ट एंड ब्राउन कलर्ड मेटल विच इज फाउंड इन द igneous and metamorphic rocks. It is being used by man for a very long time. Copper is a soft metal, but when it is mixed with tin, it is known as bronze, which is a hard and solid substance. This bronze is used for making tools and weapons. The copper is used in the production of utensils, coin, electrical wire, and other electrical equipments on a very large scale. Being a soft and good quality metal, the copper can be turned into a very thin sheets. अगर हम तांबे की बात करें तो तांबा एक बहुत ही ज़्यादा जो प्रयोग किए जाने वाली धात है। तांबे का प्रयोग बर्तन, सिक्के, बिजली की तारें और बिजली के बहुत सारे उपकरण बनाने में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही नरम और अच्छी धात होने के कारण तांबे की जो पतली शीट्स हैं इससे बनाई जाती हैं। द कॉपर फाउंड इन सिंहभूम, झारखंड, मध्य प्रदेश, अलवर, राजस्थान, इन जो डिस्ट्रिक्ट में है, इन स्टेट्स में है जो कॉपर पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, सोने के बारे में। मैन हैज़ बीन यूजिंग गोल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव मेटल ड्यू टू इट्स कलर एंड brightness. Jewelry and other ornament are made from this metal. It is a costly metal because of its production and more demand. It is used for the beautification of teeth as gold leaves and in some medicine. South Africa is the leading producer of gold in the world. It produces approximately 70% of the total production of gold in the world. India produced
approximately 0.75% of the total of world. Karnataka is the leading gold producing state of the country. अगर हम सोने की धात के बारे में बात करें तो मनुष्य द्वारा इसका प्रयोग है बहुत ही पुराने समय से किया जा रहा है। इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव मेटल, ये बहुत ही ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव मेटल होता है और ये इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है और सोने से बहुत ही सुंदर जेवर गहने बनाए जाते हैं। और जो सोना है इसकी जो इट इज़ यूज फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ टीथ। ये सोने की जो धात है इसका इस्तेमाल जो है सुंदरता को बढ़ाने के लिए अधिक तौर पर किया जाता है। कर्नाटक जो है लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द कंट्री, जो भारत में कर्नाटक है उसमें अधिक जो है सोना वहाँ से निकाला जाता है। तो आज हमने जो है मिनरल्स के विषय के बारे में बात की कि जो मिनरल्स है वो कौन से पदार्थ होते हैं और मिनरल्स में कौन कौन से जो है वो धातें आती हैं, उसकी टाइप के बारे में बात की। और जो गोल्ड है, मैग्नीज है, कॉपर है, जो आयरन और है, ये सब जो मिनरल्स है ये कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं और कैसे मिलते हैं और इनके जो हमारे नित्य प्रति जीवन में इसका क्या इनका रोल है, इस सब के बारे में बात की। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।